हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी अबाउट द आर्सेनिक एल्बम, जिसके अंदर कि हमने माइंड रूब्रिक्स जो कैंट के थे वो भी अच्छे खासे डिस्कस किए थे। 4 रूब्रिक्स हमने डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर के अंदर हम फर्दर आगे जाएंगे आर्सेनिक के बारे में, जो कि है हमारा फियर्स ऑफ आर्सेनिक। सो गाइस, सबसे पहला अगर हम आर्सेनिक का फियर देखेंगे तो आर्सेनिक है उसे सारी चीज़ें जमा करके रखनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी वे के अंदर आर्सेनिक का फियर है विच इज़ पुअरिटी। ठीक है, तो पुअरिटी के अंदर वो क्या करेगा, उसे वो हमें कैसे पता चलेगा, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आर्सेनिक जो हमारा पेशेंट है उसको पुअरिटी का फियर है। तो वो सारी चीज़ें एक तो जमा करके रखेगा। ठीक है, सारी चीज़ें जमा करके रखना। दूसरा, यहाँ पर ये चीज़ है कि वो किसी भी जो पैसे वाला इंसान है, ठीक है, उसके साथ मैरिज करने की कोशिश करेगा। तो वो अपने से ज़्यादा स्टेटस, हाई स्टेटस वाले लोगों के साथ उठना बैठना होगा उसका, और हाई स्टेटस के लोगों के साथ ही उसे मैरिज करनी होगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अगर आपको आपके पेशेंट के अंदर दिख रही है, विच मीन्स कि आपका पेशेंट जो है वो आर्सेनिक है। दूसरी चीज़ हमारे पास है, दूसरा फियर ऑफ आर्सेनिक है, या फिर तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि द टेम्परामेंट ऑफ आर्सेनिक इज़ द हाइपोकॉन्ड्रियाक। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर भी पेशेंट को फियर होता है या फिर तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हिज हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि पेशेंट जो है हमारा आर्सेनिक, उसे अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। वो सारी चीज़ें देखता रहता है, डाइट देखता रहता है। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट के अंदर, तो आपका पेशेंट जो है वो हमेशा घरेलू चीज़ें, घरेलू उपचार करता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ वो क्या करता रहेगा कि ऐसे कुछ मैगजीन्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर डाइट के रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। जैसे अभी अगर हम देख रहे हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर भी देखोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि डाइट, कुछ स्पेसिफिक डाइट देते हैं, वो आपको फॉलो करनी होती है। बहुत सारी, मतलब आपको ऐसी रील्स या फिर तो शॉर्ट्स मिल जाएंगी। तो जब आप उन्हें पूछोगे कि आप यूट्यूब के ऊपर या फिर तो इंस्टाग्राम के ऊपर कैसी रील्स देखते हो, तो वो हमेशा यही बोलेगा कि रील्स रिलेटेड टू डाइट और रील्स रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, तो वो आपका आर्सेनिक का पेशेंट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ से ना आपका एक कैंट का रूब्रिक निकल कर आता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंट का रूब्रिक है विच इज़ डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ इलनेस, जिसकी वजह से क्या है कि वो ये सारी चीज़ें तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेगा कि जैसे वो अपना क्लीनलीनेस, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि उसको हमेशा क्लीनलीनेस चाहिए, तो उसको ओवर क्लीनलीनेस चाहिए टूवर्ड्स हर और हिम सेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ का उसे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग चाहिए, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोना, या फिर तो किसी भी ऐसी जगह से खाना नहीं खाना, जैसे ठेले वगैरह से खाना नहीं खाना जहाँ पर हाइजीन ना हो। ठीक है, हमेशा हाइजीन का ध्यान रखना, वॉज दिस टाइप ऑफ द थिंग्स। तो आपको ड्यूरिंग केस टेकिंग इस तरीके के सिम्टम्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स योर पेशेंट इज आर्सेनिक। ठीक है, इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा आर्सेनिक का पेशेंट होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा जो हमने हेल्थ की बात तो करी करी, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा जो उसका टेंशन रहता है ना, वो उसकी बावल हैबिट का होता है। ठीक है, बावल हैबिट का होता है, तो बावल हैबिट के अंदर वो क्या करेगा कि हमेशा, लाइक उसको अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है, अगर एक दिन भी उसको स्टूल पास नहीं हुआ है, देन ही इज टेंस्ड, और वो क्या करेगा कि वो बार बार जो हमारे परगेटिव्स हैं वो लेना शुरू कर देगा। ठीक है, परगेटिव्स लेना शुरू कर देगा। तो ज़्यादा अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसने क्रॉनिकली परगेटिव्स कंज्यूम किए हैं, ठीक है, क्रॉनिकली, तो लाइक ऑफ कोर्स आप केस टेकिंग के अंदर आपको पूछना है कि भाई हिस्ट्री के अंदर क्या पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन का जो केस टेकिंग है वो भी इस तरीके से ही होता है कि स्टूल भले ही आप 2 दिन को जा रहे हो, लेकिन अगर आपका वो स्टूल सेटिस्फैक्टरी है, और साथ ही साथ अगर वो स्टूल जो है वो हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट टू इवेक्यूएट नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। ठीक है, ये हमारा सिंपल मेथड होता है ऑफ द केस टेकिंग। तो अगर आपने हिस्ट्री के अंदर आपको एक मिल रहा है कि पेशेंट ने क्रॉनिकली परगेटिव्स का यूज़ किया है, और अभी इसका एक और मतलब कि आप जान सकते हो, जिसके अंदर जो क्रॉनिकली परगेटिव्स लेता है तो उन्हें क्लिनिकली पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम जो है जब आप ब्लड रिपोर्ट करवाते हो तो पोटेशियम का लेवल लो आता है, बिकॉज परगेटिव्स के अंदर होता है एमजी, और वो पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को नहीं करने देता। ठीक है, तो उसके थर्ड फियर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पेशेंट को फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ डेथ। तो अभी फियर ऑफ डेथ इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है, और वो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि जैसे पेशेंट जो है हमारा वो कभी भी डेथ के बारे में, ठीक है, डेथ के बारे में बात नहीं करना चाहेगा। कि जैसे किसी के फ्यूनरल पे गया है या फिर तो किसी की डेथ के बारे में उसे पता चला है, तो इट लीड्स टू दी एंजाइटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे फियर ऑफ पुअरिटी है, हाइपोकॉन्ड्रियाक है, डेथ है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक जगह पर एंड होती है विच इज़ एंजाइटी। ठीक है, इसीलिए आर्सेनिक जो है वो हमारी एंजाइटी की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, राइट। उसके अलावा जो पेशेंट है उसको डेथ के बारे में बात करना बिल्कुल नहीं पसंद। अब हम हमारे फोर्थ फियर के बारे में बात करते हैं विच इज़ फियर ऑफ बीइंग अलोन। फियर ऑफ बीइंग अलोन, कि मैं अकेला रह जाऊंगा, राइट। ये पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे बार बार ऐसा ऐसा मुझे लगता है, और मुझे इस चीज़ का डर लगता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, राइट, ये चीज़ है। उसके अलावा उसे जैसे फियर ऑफ बीइंग अलोन तो है ही कि मैं अकेला रह जाऊंगा, लेकिन डार्क से भी उसे ज़्यादा फियर है। लाइक अंधेरे के अंदर मैं अकेला रह जाऊंगा, वो भी एक फियर है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। एक मैं अकेला रह जाऊंगा विच मीन्स कि मैं जिंदगी में अकेला रह जाऊंगा। दूसरी ये चीज़ है कि मैं डार्क के अंदर अकेला रहता हूँ तो मुझे डर लगता है, दैट मीन्स कि डार्क इन द सेंस विच इज़ नाइट।
ठीक है। नाइट के अंदर अगर पेशेंट अकेला है, वो अकेले रूम में नहीं सो पाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको केस टेकिंग के अंदर मिलती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे नाइट के अंदर पेशेंट को बीइंग अलोन से फियर रहता है, उसी तरीके से पेशेंट को ना एग्रावेशन भी होता है, एग्रावेशन इन द नाइट, राइट। तो यहाँ से आपको एक मोडालिटी भी मिल जाती है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर ना आपको अगेन एंजाइटी की तरफ ही ले जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक डॉक्टर केंट का जो हमारा रूब्रिक है वो दिखा देती हूँ। यहाँ से ही फियर ऑफ बीइंग अलोन से ही एक उनका रूब्रिक निकल कर आता है। तो आप एंजाइटी के अंदर जब जाते हो, एंजाइटी वाला रूब्रिक है, उसका एक सब रूब्रिक है विच इज़ ब्लैक टाइप, राइट, ब्लैक टाइप। और इस ब्लैक और उसके अंदर वो इटालिक के अंदर लिखी गई है, दैट मीन्स इट इज़ इन द आई थिंक 2 और 3 नंबर। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ है कि जो हमारा आर्सेनिक जब एडल्ट रहता है, ठीक है, एडल्ट रहता है, तो उसके अंदर ये फियर, खास करके ये वाला फियर जो है ना, वो नहीं होता, दे आर फियरलेस। लेकिन जैसे जैसे वो ही इंसान ओल्ड हो जाता है, या फिर तो ओल्ड आर्सेनिक जो है उनके अंदर आपको एंजाइटी देखने को मिलती है, उनके अंदर डायरेक्टली एंजाइटी मिलती है। अभी यहाँ पर ना एक और चीज़ आती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है आर्सेनिक का, विच इज़ रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो ये जो रेस्टलेसनेस है वो आपको थ्रू आउट द मेडिसिन मिलती है, ठीक है, ऐसा सारी ही बुक के अंदर आपको मिलता है। लेकिन ये रेस्टलेसनेस आती कहाँ से और ये रेस्टलेसनेस है क्यों, राइट, वो भी एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है कि जैसे पेशेंट को अगर किसी भी चीज़ का फियर है, मैंने क्या कहा कि वो अपना फियर दिखाएगा नहीं, तो आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि जब पेशेंट को फियर है किसी भी चीज़ का, इधर इट इज़ डेथ और बीइंग अलोन और हाइपोकॉन्ड्रिया को पोवर्टी एनीथिंग, ठीक है, तो वो फियर के अंदर रेस्टलेसनेस उसे रहती है। देन मीन्स कि पेशेंट क्या करेगा, जब वो आएंगे, जब वो आपके पास आपके सामने टेबल के ऊपर बैठे होंगे, तो दे आर कॉन्स्टेंटली नॉकिंग, ठीक है, कॉन्स्टेंटली दे आर नॉकिंग दी टेबल। तो ये भी एक तरीके का रेस्टलेसनेस ही है। ऐसा नहीं कि भाई रेस्टलेसनेस है तो सिर्फ पेशेंट चलना मूव करना शुरू कर देगा, ये इस तरीके से करना विच इज ऑल्सो रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो जब भी उसे किसी चीज़ का फियर होता है तभी जो पेशेंट है उसकी रेस्टलेसनेस आपको दिखती है। अब यहाँ से भी आपका ना एक केंट सर का रूब्रिक निकल कर आता है रिलेटेड टू रेस्टलेसनेस एंड फियर, तो वो आपको मिल जाएगा एंग्विश, ठीक है। एंग्विश एक रूब्रिक है, उसका सब रूब्रिक है विच इज ड्राइव हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ये एक पूरा आपको रूब्रिक मिल जाता है इन द केंट रिपर्टरी रिलेटेड टू रेस्टलेसनेस विथ फियर, ठीक है। और अभी लास्ट में ना यहाँ पर एक और आपको फियर मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फियर है, विच इज फिफ्थ वन, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, ठीक है। जैसे यहाँ पर पेशेंट को डेथ का तो फियर था ही था कि वो किसी की डेथ के बारे में सुनता है तब भी उसको फियर तो हो ही जाता है, लेकिन उसको क्या कॉन्स्टेंटली क्या लगता रहता है कि मुझे कोई पॉइजन दे देगा, ठीक है, मुझे कोई जहर दे देगा जिसकी वजह से मैं मर जाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो सस्पिशन भी आपको एक मिल जाता है, जैसे हमने लेक्सिस में पढ़ा है। तो यहाँ पर इसी चीज़ के अंडर एक चीज़ आती है विच इज सस्पिशियसनेस। और साथ ही साथ ये जो खास करके फियर है वो ओल्ड एडल्ट के अंदर नहीं होता है, बट ओल्ड पीपल के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, देयर इज अ 3+ इन द ओल्ड पीपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सस्पिशियसनेस के बारे में, बिकॉज सस्पिशियसनेस उसको किस किस चीज़ की होती है। एक तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि उसको पॉइजन कोई दे देगा, उसका सस्पिशन है, उसे कोई हार्म करेगा, फिजिकली कोई उसे हार्म करेगा, और कोई उसे जो है कि उसकी प्रॉपर्टी या फिर तो उसका जो वेल्थ है वो ले लेगा, जिसकी वजह से वो पुअर हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का सस्पिशन आपको जो आर्सेनिक है उसके अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा जैसे वो आपके पास आया है, ये चीज़ आप केस टेकिंग में कैसे देखोगे, तो जैसे वो आपके पास आया है कंसल्ट करवाने के लिए, तो वो सबसे पहले आकर आपकी जो डिग्री है वो देखेगा, ठीक है, आपकी डिग्री है वो देखेगा, आपका कितना आपने पेशेंट्स देखे हैं, कितने पेशेंट्स आपके ठीक हुए हैं, ठीक है, पेशेंट्स के बारे में पूछेगा। आप आपसे नहीं तो आपका जो स्टाफ है उससे पूछेगा, ठीक है, कि भाई डॉक्टर साहब कैसे हैं, कितने पेशेंट आते हैं उनके पास, क्या डिग्री है उनके पास, ठीक है, कितने पेशेंट उन्होंने ठीक किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो पेशेंट करता है। तो उसे क्या है कि उसे ये सस्पिशन है कि भाई मुझे इस डॉक्टर से मेरा इलाज होगा या नहीं होगा, ठीक है, उस तरीके का सस्पिशन है पेशेंट को। और साथ ही साथ उसे मनी का और उसकी वेल्थ का तो सस्पिशन है ही है, राइट। सो ये जो सारी चीज़ें हैं कि भाई पॉइजन हो गया, पोअरिटी हो गया, लास्ट में ये जो हमारा हार्म है कि कोई उसे हार्म कर देगा, इसके लिए एक बहुत टिपिकल वर्ड है, ये आपको शायद से किसी रिपोर्ट में मिल भी जाएगा, विच इज़ पैरानोकिया, ठीक है। ये एक तरीके का आपको फियर होता है, पैरानोकिया या फिर तो पैरानोया प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, तो विच मीन्स कि समवन वुड हार्म मी, इस तरीके का सस्पिशन है पेशेंट को, राइट। तो ये इसका हमारे पास दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब हम बात करते हैं एक तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, विच इज़ डाउन टू अर्थ। दे ऑल डाउन टू अर्थ, जो हमारे जितने भी आर्सेनिक है ना, दे ऑल आर डाउन टू अर्थ, ठीक है। वो अपने आसपास के लोगों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग टाइप का नेचर होता है उनका, लेकिन इतना ज़्यादा हेल्पिंग नहीं है कि वो अपना ही कोई नुकसान कर ले, ठीक है। जहाँ तक उनका नुकसान नहीं हो रहा है तब तक वो सामने वाले की हेल्प करेंगे, राइट। हेल्प अदर, लाइक उनके वर्क के अंदर वो हेल्प करेंगे, उनके वर्क में अगर कोई है को वर्कर्स हैं उनको वो हेल्प करेंगे, एंड साथ ही साथ वो एडजस्ट करना जानते हैं, ठीक है,
वो एडजस्टेबल है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि वो ना कहते हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ दे आर द रियलिस्टिक पर्सन, ठीक है, कि वो यहाँ से भी जो है कि केंद्र सर का एक रूब्रिक निकल कर आता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे वो डाउन टू अर्थ है, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक रूब्रिक आता है विच इज कॉन्टेम्पचुअस, ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो भाई मुझे बता देना, ठीक है। सो कॉन्टेम्पचुअस है, उसके साथ साथ एक सब रूब्रिक उसका हो सकता है, लेकिन दूसरा एक रूब्रिक भी आपको मिल सकता है विच इज क्रिटिकल एंड सेंसोरियस, राइट। इन सबका मतलब एक ही होता है, कुल मिलकर सबका मतलब एक ही होता है, दे आर डाउन टू अर्थ और वो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा फिफ्थ पॉइंट या फिर आई थिंक फोर्थ पॉइंट देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन द आर्सेनिक माइंड विच इज प्राउड पीपल। दे ऑल आर प्राउड पीपल, ठीक है, कि भाई मैंने ये चीज़ करी है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं इतना होशियार हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। एंड दे आर, जैसे कि ये तो चीज़ हमने बोल दी कि वो प्राउड पीपल हैं, वो हर एक चीज़ के लिए अपना प्राउड दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एनाटॉमिकल चीज़ है, जैसे आप नोज जो है वो अपवर्ड होती हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फोटो भी डाल दूंगी उस तरीके का जो रोमन नोज होती है, ठीक है, रोमन नोज वाले जो लोग होते हैं हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है, तो जो रोमन नोज वाले लोग हैं दे आर मोस्ट लाइकली दी आर्सेनिक पीपल्स। और वो क्यों है वो मैंने आपको बताया, दे आर प्राउड पीपल, वो अपने ऊपर प्राउड करते हैं कि जो मैंने किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है, इस तरीके का दे आर द प्राउड पीपल्स। सो यहाँ से ही जैसे आपका प्राउड पीपल है, उसी से ही एक दूसरी पॉइंट निकल कर आता है विच इज डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन या फिर तो डिस्क्रिमिनेटिव या फिर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट मीन्स कि उन्हें सारी चीज़ें एवरीथिंग विल शुड लुक गुड, ठीक है, भाई जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी लगनी चाहिए, देखने में अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है, कि भाई जैसे मेरे कपड़े हैं तो वो देखने में अच्छे लगने चाहिए, अगर मेरा पर्सनालिटी है तो वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो सेम वे अगर हमारा आर्सेनिक जो है वो पुअर है या फिर तो कोई मिडिल क्लास का पीपल है, स्टिल वो जो है वो ब्रांडेड क्लोथ पहनना प्रीफर करेगा। वो जो है वो उसका एंड रिजल्ट जो है, अगर ब्रांडेड नहीं भी पहनता है बट स्टिल उसका जो एंड रिजल्ट है, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, उसका जो बोलने का वे है, ठीक है, वो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसे वाला है या फिर तो बहुत ज़्यादा होशियार है, ठीक है, तो वो अपने स्टेटस के पीछे भागता रहता है, मनी के पीछे भागता रहता है, और अपना जो एंड लुक है वो उसे गुड चाहिए, ठीक है, एंड लुक जो है वो उसे हमेशा अच्छा चाहिए, राइट। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर ये है कि दे थिंक दैट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ठीक है, दे थिंक दैट दे आर प्रीशियस, ठीक है, उन्हें ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है इन एवरी वे, राइट, कि इधर वो अगर पढ़ाई है तो भाई मैं पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, अगर मेरा स्टेटस है तो सोसाइटी में मेरा स्टेटस भी बहुत अच्छा है, अगर मेरा घर है तो वो भी बहुत अच्छा है, मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ओवरऑल दे थिंक कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ठीक है। लाइक जो हमारा प्लेटिना है, वो ऑफकोर्स ये सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, और वो अच्छी होती है, ठीक है, वो एक बहुत अच्छे घराने से बिलोंग करने वाले लोग ही प्लेटिना होते हैं। लेकिन आर्सेनिक वाज दैट वन कि जो अगर मिडिल क्लास भी है बट स्टिल दे आर लाइक कि मैं बहुत प्रेशियस हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरी बात है कि जो भी आर्सेनिक होते हैं ना, दे आर वेरी गुड इन द नॉलेज, राइट। आपने बार बार देखा होगा, मैंने इस चीज़ को बहुत बार डिनोट किया कि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, इसीलिए भले ही वो मिडिल क्लास से हैं, भले ही उनके पास इतना पैसा नहीं है, स्टेटस नहीं है एट वन पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, लेकिन आगे चलकर देर इज़ अ वेरी गुड टेंडेंसी कि वो प्रेशियस हो जाए, ठीक है। उसी के साथ साथ कि उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, तो जो लोग हैं उनको आर्सेनिक के आसपास रहना या फिर तो उनसे बात करने में डिफिकल्टी आती है ड्यू टू देयर नॉलेज, राइट। तो आपने भी कभी कभार ऐसा फील किया होगा मे बी। सो ये जो है ना, एक पुअरिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड द प्राउड पीपल, इन तीनों को मिलाकर ना एक कैंट का रूब्रिक बनता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पर कैंट के माइंड सेक्शन के अंदर एक रूब्रिक आता है आपका विच इज मूड फिंकी या फिर तो फिनिकी, ठीक है। तो मूड एंड उसका जो सब रूब्रिक है विच इज फिनिकी, विच लिटरली मीन्स लाइक कि उन्हें ये लगता है दे आर द डिस्क्रिमिनेटिंग, दे आर द प्रीशियस वन, ठीक है। और साथ ही साथ लाइक जो आर्सेनिक है, उनका ऑब्सेशन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर तो डिस्कस किया ही था, यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि उनका जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है वो होता है टूवर्ड्स देयर आर्ट, टूवर्ड्स की मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है, टूवर्ड्स मनी, टूवर्ड्स स्टेटस, ठीक है, ये सारे उनके ऑब्सेशंस थे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। टूवर्ड्स, इन शॉर्ट, ये सारी चीजें मिलकर एक ही वर्ड आप देख सकते हो विच इज सेल्फ। तो दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, सिंपली इन सिंपल लैंग्वेज, इन जो हम अभी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये आपको कोई मटीरिया मेडिका में नहीं मिलेगा, बट दे आर द सेल्फ ऑब्सेस्ड वन, ठीक है। तो सेल्फ ऑब्सेशन वाले लोग दे आर द आर्सेनिक वन, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा। आर्सेनिक आर सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल्स, ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल्स होते हैं वो। तो उनको हमेशा अपने लिए
ऑब्सेशन है, राइट। अब एक कंडीशन ये आ सकती है कि भाई लाइक भले ही आपके ऊपर इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको इतनी अटेंशन ना दें जितनी कि आप खुद को दे रहे हो। तो जो रूल आर्सेनिक ने अपने लिए बनाए हैं, जो चीज़ आर्सेनिक अपने लिए सोचता है, ठीक है, व्हाट ही थिंक, और अगर लोग उस चीज़ को ना करें, लोग उस वे के अंदर ना सोचें, तो उसे क्या हो जाता है, दे आर गेट एंग्री, ठीक है। तो अगर आपने आर्सेनिक का कहा नहीं माना, दैट मीन्स कि वो एंग्री हो जाएगा, और साथ ही साथ उसके अंदर जो है कि एंजाइटी भी आ सकती है। वो चीज़ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करी थी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर उसके रूल, अगर उसकी थिंकिंग को आपने ना माना, ठीक है, ना माना, तो वो एंग्री हो जाएगा। यहाँ से भी एक केंट सर का रूब्रिक निकल कर आता है, ठीक है, केंट का रूब्रिक निकल कर आता है, विच इज ऑब्स्टिनेट। बहुत बार आपने देखा होगा। लास्ट चीज़ है जो कि मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, विच इज रिलेशनशिप। तो हमारा आर्सेनिक जो है वो रिलेशनशिप में कैसा है, रिलेशनशिप टूवर्ड्स हिज पार्टनर, एंड रिलेशनशिप टूवर्ड्स हिज चाइल्ड, और रिलेशनशिप टूवर्ड्स कि भाई जब वो उसकी फैमिली मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स हिज फैमिली। तो 3 टाइप का रिलेशनशिप हम देखेंगे कि 3 टाइप के अंदर जो हमारा आर्सेनिक है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। सो फॉर द पार्टनर्स, एक तो पहली चीज़ है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशियस समझ रहे हैं, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव हैं, उन्हें क्लीनलीनेस चाहिए, उनको अपने रूल के मुताबिक चलने वाला इंसान चाहिए। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये होती है कि आर्सेनिक ये सोचता है कि जैसा मुझे चाहिए, जैसा मैं हूँ, उस तरीके का मुझे कोई नहीं मिलेगा, उस तरीके का कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक पहली चीज है कि दे थिंक दैट कि उनके जैसा या फिर तो उन्हें जैसा चाहिए वैसा इंसान वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरी चीज कि अगर उन्हें आर्सेनिक, ऑफ कोर्स इट्स लाइकली कि भाई जो आर्सेनिक होता है वो आर्सेनिक के साथ ही रिलेशनशिप करते हैं या फिर तो शादी वगैरह करते हैं। तो अगर उन्हें उनकी तरीके का कोई आर्सेनिक मिल जाता है तो दे आर वेरी लॉयल, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। वाई? बिकॉज दे अराउंड देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहता है एंड डिपेंडेबल रहता है, ठीक है। डिपेंडेबल का क्या मतलब है, मैं तुम्हें अफेक्शन, जितना मैं तुम्हें लव दिखा रही हूँ उतना ही तुम मुझे दिखाओ, ठीक है, कि भाई जितना तुम मैं दे रही हूँ उतना ही मुझे मिलना चाहिए, गिव इज इक्वल टू टेक, ठीक है, ये वाला डिपेंडेबलनेस चाहिए आर्सेनिक को। और दूसरी चीज, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये है अफेक्शन, ठीक है। अफेक्शन से मेरा क्या मतलब है कि वो दिखाते हैं, राइट। जो लोग होते हैं ना जो लाइक अपना लव दिखा पाते हैं, दे आर द इफेक्शन, राइट। किसी भी चीज़ के अंदर, छोटी से छोटी चीज़ के अंदर भी इफेक्शन दिखाना वॉज आर्सेनिक। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि उनका एक डिमांड होता है इन दी एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इधर वो फैमिली के अंदर होगा, चाइल्ड के अंदर होगा, पार्टनर के अंदर होगा, सारे सबके अंदर एक चीज़ कॉमन रहती है कि उन्हें चाहिए, दे डिमांड, वो एक ही चीज़ डिमांड करते हैं, विच इज़ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर ये रिस्पेक्ट नहीं मिली क्या होगा, दे गेट एंग्री। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं मिली तो दे हैव दी एंजाइटी, राइट। तो बहुत ज़्यादा जो आर्सेनिक लेडी होती हैं वो क्लिनिक में इस तरीके से आती हैं कि भाई मुझे मेरे टूवर्ड्स इन लॉज, टूवर्ड्स मेरा जो हस्बैंड है उसके तरफ से मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, दैट्स वाई कि उन्हें एंजाइटी हो जाती है, ओके। सो जो हमारा आर्सेनिक होता है टूवर्ड्स हिज चाइल्ड और एज अ पेरेंट, जो आर्सेनिक है, पहली चीज़ जो है उसको अपने चाइल्ड का जो वेल्थ है, अपने चाइल्ड का जो वेल्थ है उसकी तरफ उसका ज़्यादा ध्यान होगा कि मेरे चाइल्ड का जो फ्यूचर है वो मुझे सिक्योर करना है, ठीक है, रादर देन, ठीक है, कि उसका ध्यान किस तरफ नहीं होगा, वेल्थ की तरफ तो बहुत अच्छे से है, लेकिन जो आर्सेनिक होते हैं ना वो अपने चाइल्ड का इमोशनल प्लेन के ऊपर वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लाइक कि फॉर एग्जांपल कि बच्चा है, अगर उसे कोई प्राइज़ मिला है, अगर उसे कोई ट्रॉफी मिली है, अगर वो फर्स्ट नंबर भी आया है, बट स्टिल जो आर्सेनिक एज अ पेशेंट है वो बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करेगा, देर इज़ अ नो अप्रिशिएशन, ठीक है, अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा वो अपने बच्चे को, या फिर तो किसी को भी, अगर पार्टनर भी है तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। दीज आर द टिपिकल फीचर ऑफ द आर्सेनिक। और साथ ही साथ क्या है कि अगर बच्चे ने कोई चीज़ गलत कर दी, अब जैसे यहाँ पर हमने बोला कि उसने सारी चीज़ अच्छी करी, स्टिल देयर इज़ नो अप्रिशिएशन। और अगर बच्चे ने कोई चीज़ गलत कर दी, अगर उसके कम मार्क्स आ गए, अगर उसे कोई प्राइज़ नहीं मिला जो कि आर्सेनिक को लग रहा था कि उसे मिलना चाहिए, ठीक है, ये मेरा बच्चा है तो ये भी प्रीशियस है, ठीक है, उस तरीके का एक फॉर्म होता है आर्सेनिक के अंदर। तो अगर वो चीज़ नहीं हुई, ठीक है, अगर कहीं पर भी उसका बच्चा रॉन्ग हो गया, तो वो जो है अगेन एंग्री हो जाएंगे, अगेन उसे अपने रूल के अंदर ढालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये एक पेरेंटिंग टाइप ऑफ द आर्सेनिक होता है। सो नाउ लास्टली हम बात करेंगे ओवरऑल फैमिली के अंदर हमारा आर्सेनिक कैसा होता है। अब ओवरऑल फैमिली के अंदर इन लॉज से लेकर आप फैमिली के साथ साथ यहाँ पर सोसाइटी भी देख लो, ठीक है, सोसाइटी उसके आसपास के लोगों के लिए भी आर्सेनिक कैसा है। तो यहाँ पर बात क्या है कि भाई सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर जो आर्सेनिक है, दे आर द हेल्पिंग नेचर, ठीक है, दे आर हेल्प एवरीवन, राइट। और खास करके अपने जो क्लोज्ड वन हैं उनको वो हेल्प करता है, उनको साथ ही साथ वो ना मनी के हिसाब से भी हेल्प करता है, इमोशनल पेन है, राइट। ये तो हमारा वेल्थ वाली चीज़ हो गई, लेकिन साथ ही साथ अगर इमोशनली
अगर किसी की बात सुननी है, अगर किसी से, ठीक है, दे आर द लिसनर्स इन शॉर्ट। लेकिन वहीं अगर बात आती है जब अपने इमोशंस को बताने की, ठीक है, अपने इमोशंस के बारे में बात करने की, ठीक है, अपने इमोशंस के बारे में, तो वो खुल नहीं पाते हैं, वो खुलकर बता नहीं पाते हैं, ठीक है, वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को दूसरे किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, डिस्कस नहीं कर पाता है। दूसरों की बातें बहुत अच्छे से सुनेंगे लेकिन अपनी बात किसी को बताना नहीं चाहेंगे, बिकॉज़ ऑफ द फ़ियर कि भई मेरा स्टेटस, मैंने एक जो स्टेटस बना रखा है, मैंने ये सामने वाले की आइज़ के अंदर मेरा जो पूरा पर्सनैलिटी बना रखी है वो ख़राब हो जाएगी। इसकी वजह से वो अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जैसे आपने देखा होगा कि एक हम अगर दिखाई देता है, उनके अंदर सिम्पैथी दिखाई देती है टुवर्ड्स जिसको कि असॉल्ट हुआ है जिसके साथ, ठीक है? तो वो लोग होते हैं आर्सेनिक, राइट? तो आई होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ें जानकर क्लिनिक के अंदर और केस टेकिंग के दौरान क्या पूछना है, किस तरीके से आपका जो केस टेकिंग होगा। नाउ लास्टली मैं यहाँ पर एक पिक्चर डाल रही हूँ। वो पिक्चर जो है उसके अंदर आप देखोगे पर्सन है, ही वाज़ सिगमुंड फ्रॉइड, जो कि एक बहुत रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है? तो उनका जो फेस है आप देखोगे तो उनका जो नोज़ है, ठीक है? व्हिच इज़ वेरी अपवर्ड, राइट? वेरी रोमन नोज़। इस तरीके की नोज़ पेशेंट की हो सकती है। साथ ही साथ जैसे आप उनका हमेशा उनके जो फ़ोटोज़ वगैरह देखोगे, तो वो सारे ही आपको एकदम अच्छे से, हमेशा वो वेल ड्रेस रहते थे, बहुत अच्छे से, उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी थी, ठीक है? तो इस तरीके से तुम सोच सकते हो कि जो ये पर्सन है वो आर्सेनिक है। तो आपका जो आर्सेनिक का पर्सन है उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होता है, वो आप देख सकते हो, ठीक है? रेस्ट ऑफ चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी, होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, ठीक है? पूछ सकते हो। तो मैं आपको समझा दूँगी वहाँ पर ही। और अभी नेक्स्ट आपको कौन-सा वाला मेडिसिन पढ़ना है, उसकी पर्सनैलिटी पढ़नी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, जिससे कि हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर उसी मेडिसिन को डिस्कस करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को, ठीक है? टिल देन पढ़ते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए, लाइक करिए यार, मेरा जो व्यूज़ है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है? सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।